मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा अजिर बिहारी। नयन नीरोहट मंगल जानी परछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन में परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी के भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावनी परहि विधि नाना। करि आरती अरगो तिन दीना राम गवनो मंडप तब कीना। पंच शब्द तांत्री, ताल, झांझ, नागर और तुरही इन 5 प्रकार के बाजे के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोक लोक पति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला शांत पढ़हि महेश्वर अनुकूला। दशरथ जी ने अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा रहे हैं। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकाल शांति पाठ कर रहे हैं। नभ और नगर कोलाहल होई आपन पर कछु सुनय न कोई। यही विद रामु मंडप ही आए अरघ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच गया। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुन रहा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बिठाए गए। बैठा रे आसन आरती कर निरखबर सुख पावही मन माने भूषण भूर बारहि नारे मंगल गावही। ब्रह्मांड सुरवर विप्रवेश बनाय कौतुक देखहि अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर कर मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक कर रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी बाट नट राम निछावर पावहि रामा राम निछावर पाए। मुदित असीस नाय सिर हर सुन हृदय समाए हो रामा हर सुन हृदय समाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा अजिर बिहारी।
नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लज्जा रहे हैं। लहि न कतहु हारे ही अमानी, इन समय ही उपमा और आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जनो विरंच उपजाव जब उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहुत ते। सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से सम्मान साज समाज और बराबरी के संपूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुने सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिस भाची। देत पावणे अरग सुहाए, शारद जन को मंडप ही आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरयता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस विशिष्ट पूजे, विनय कर आशीष लही। कौसुक ही पूजत परम प्रीति के, रीते तो न परे कही। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय ही परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषया पूजे मुदित महीष हो। रामा पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सबहे। सब सन लही असीस हो। रामा सब सन लही असीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा
राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। राम सिया राम जय जय राम। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदंतर सब संबंध थे। उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल वराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार के आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान विनती करवानी। विद हरिहरु दिसे पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहें अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। रामा बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहीं जान सबहि आपन सुध भोरी भई। आनंद कंद विलोक दूलहु अभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए अवलोकशील स्वभाव। प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूल गए। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो गई है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र मुख चंद्र छवै, लोचन चार चकोर हूँ। रामा लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर हूँ। रामा प्रेम प्रमोदन थोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा अजर बिहारी। श्री
रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के भीतर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो विलोक विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुंवर अब आन हो जाई, चले मुदित मुने आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदेश के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे सब प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखई समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, करे कुल रीति सो मंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके बहुत सुंदर मंगल गीत गाए। नारवे सुजे सुरवर वामा, सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवागणाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से सुंदर और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो जाती हैं। बार बार सन मान है रानी, उमा रमा सारद समजानी। सिय सवार समाज बनाई, मुदित मंडप है चली लवाई। उन्हें पार्वती जी, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी को श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चल लाय सीतै सखी सादर, सजे सुमंगल भामिनी। नव सप्त राजे सुंदरी, सब मत गुंजर गामिनी। कल काल सुने मुने ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जा जाती हैं। पायजे पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित वनता वृंद महो, सहज सुहावन सिंह रामा। सहज सुहावन सिंह, छवि ललनागन मध्य जनो। सुसमातीय कमनीय हो रामा, सुसमातीय कमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय